हाथ जोड़कर निवेदन है वो कुर्सियों पे बैठ जाए। आपके अभी कांग्रेस अपने 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। हेलो सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अपने अपने सीट पे बैठ जाए, इधर उधर न घूमे। आपके मुख्य अतिथि महोदय 5-7 मिनट में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। आप सभी के बीच
हमारे पार्टी वो आवी सुनिया मळली अंडल ताकि आपका कार्यक्रम सुचारू रूप से चला प्रयास के भाई जहां तो एक बार बैठ जाओ सारे के सारे साथी आ गए सब अपनी कुर्सी पे बैठ लो ताकि आपका कार्यक्रम को जारी रख सके सबसे हमारे यूथ लीग से ये अपने विचार रखेंगे आपके साथ। ओमियन जी साहब का स्वागत करेंगे। अनिल भाई का थोड़ा सा स्वागत करेंगे। आ जाओ ना पंडित जी। संदीप वार्ड नंबर 1 से उपाध्यक्ष संदीप संदीप ऋतिक जितेंद्र जितेंद्र दीपक भाई आनंद भाई भाई एक बार सब आप अपनी जगह बैठ जाओ हेलो भाई एक बार शांत हो जाओ सभी प्लीज। सबसे पहले तो हम अपनी भारत माता के नाम का एक जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज बहादुरगढ़ में हमारे बीच हमारे युवा प्रदेशाध्यक्ष युवा दिलों की धड़कन भाई अरुण हुड्डा हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो हम बार बार तहे दिल से भाई का अभिनंदन करते हैं। और बहादुरगढ़ की युवा टीम नेवरोल डिस्ट्रिक्ट की जो युवा टीम ने आज ये प्रोग्राम किया भाई साहिल सोलदा के साथ, आज काफी युवा ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उस थोड़ी देर में सुशील गुप्ता भी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, तो मैं भाई अरुण हुड्डा का बार बार बहादुरगढ़ की इस पावन धरा पर पहुंचने पर दिल से अभिनंदन करता हूं, मान सम्मान करता हूं भाई को प्रणाम। सबसे पहले मैं कहूँगा हमारे मेरे मंच पे मौजूद डॉक्टर राजन भाई, प्रवीण प्रधान, साहिल सोलदा और सुमित राठी, नीरज सिलाना जिला किसान अध्यक्ष, आनंद भाई और जितने भी मेरे पदाधिकारी, सुरेंद्र नागल जिला अध्यक्ष, विकास धुवन, जितने भी मेरे साथी आम आदमी पार्टी से जितने पूछे बार बार मैं दिल से अभिनंदन मान सम्मान करता हूं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा भाई नीरज सिलाना अपना स्पीच भाइयों के बीच में रखें। उपस्थित
भाई सुनील जानकर जी, प्रवीण प्रधान जी, हमारे भाई विधानसभा अध्यक्ष युवा के सुमित राठी जी, तमाम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता और युवा साथी जो हमारा युवा साथी काफी कम मात्रा में किसान आंदोलन में मौजूद था और वो लड़ाई आपके हाथों के लिए आपके बुजुर्ग लड़ रहे थे। आंदोलन में 716 से ज्यादा युवाओं की, हमारे बुजुर्गों की शहादत हुई, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां उन पे भी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई थी उस टाइम भी। और आज आपको जागना होगा, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी नस्लों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई जल जंगल जमीन को बचाने की है, आपको अपना भविष्य बचाने की लड़ाई है। आपकी जमीन चंद पूंजीपति घरानों को यह सरकार देना चाहती है और आपको लेबरेट बनाना चाहती है। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए देश की आजादी के लिए लगा दी, आपके भविष्य के लिए लगा दी, नहीं तो आज देश आजाद नहीं होता तो हम जितने भी युवा साथी बैठे किसी अंग्रेज के घर आज भी पोछा लगाए रहते। आज जो इनकी शिक्षा नीति है वो एक कलरक बनाने से ज्यादा ही ऊपर की नहीं है। आज और हमारे बच्चे में आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं ऐसा लगता है तो यहाँ आने पर आप सभी साथी बार बदलाव आए। अब हमें सिर्फ बदलाव की ही राजनीति करनी है। जो पुरानी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस लगा, बीजेपी लगा, कोई भी पार्टी, वो सभी धर्म जाति काम के आधार पर किसी ने भी कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन हमारी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के नेतृत्व में जो काम कर रही है, वो सिर्फ काम के आधार पर राजनीति कर रही है। सबसे मेन जो पॉइंट है हमारा वो है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली और पानी। आप अपने घर में आईडी लगा सकते हो, मेरे सामने वाईफाई या 10,000 रुपये जरूर आता है, दिया तो भाई बना दो पैसे, और मेरा आता है वो आता है। जैसे साथी जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि साथियों के लिए यहाँ पे आप आज आए हुए हो, सभी टीम बना के एक बार साथ के साथ रहें। आने वाले टाइम में जितना भी आप सहयोग करोगे, अब 1 महीने के अंदर ही चुनाव आ रहे हैं अपने नगर निगम के, तो जितना आप अपने साथ रहोगे हम उतने ही बढ़त से आगे बढ़ते चले जाएंगे, रोकने वाला नहीं हमें कोई। दूर से आए हैं, अपने बीच में प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। तो बीजेपी में सचिव पद पर रहे हैं और अमन कुमार रोहिला जी का भी ज्वाइनिंग है। ये नई वस्त्र कारोबार से हैं, दूसरी किसी पार्टी में अभी काम नहीं कर रहे थे, ये अपनी कंपनी रोहिणी में चला रहे आम आदमी में ज्वाइन करने। धन्यवाद, आपका स्वागत है। तालियों के साथ हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता। मंच पर बैठे हुए हमारे जोड़ की महिला अध्यक्ष साक्षी जी, नाथ चौधरी जी, अनुराग जी, पूरन गुलाटी जी, अनुराग जी, लवली निपुणिया जी, और हमारे यहाँ के पूर्व तरीके पांडे जी, सामने जिले के अध्यक्ष बैठे हैं, रमेश जी बैठे हैं, सभी यादव साहब, कमल यादव जी, सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। यहाँ पे आज कुछ युवा साथी हैं और बाकी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ साथी जिन्होंने आज पार्टी में ज्वाइन किया है, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी देश को बदलने के लिए सबसे पहले युवा का, लाखों वीरों ने शहादत दी थी एक विकसित हिंदुस्तान देखने के लिए। 75 साल बाद भी हम विकासशील है, विकसित नहीं हो पाए। आजादी के 75 साल बाद हम बुनियादी लड़ाई लड़ रहे हैं, बिजली की, पानी की, स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की।
बहादुरगढ़ बॉर्डर लगता दिल्ली का। दिल्ली के अंदर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मिनिमम वेज डीसी रेट 16,500 रुपए से बढ़ा के 20,000 कर दिया। और बहादुरगढ़ के अंदर डीसी रेट 9,500 रुपए हरियाणा में। क्या 1 किलोमीटर के अंदर महंगाई का इतना फर्क है कि 2 गुना कीमत लगे? सिर्फ आधी तनख्वाह मिले हमें, आधे से भी कम। कहाँ 20,000, कहाँ 9,500। फिर जीवन की जीने की सिस्टम को देखे, वहां पे सरकारी स्कूल इतने बढ़िया है, 1 रुपया फीस नहीं लगती आपको। यहाँ पे प्राइवेटों में जाना पड़ता है। वहां पे सरकारी हॉस्पिटल इतने बढ़िया है कि प्राइवेट में नहीं जाना पड़ता। यहाँ जान बचाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा कोई चारा नहीं। वहां पे सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है। सारे निर्माण में लगे मजदूरों के लिए बस यात्रा मुफ्त है। बिजली मुफ्त है, 24 घंटे आते हैं। पानी मुफ्त है, 24 घंटे आता है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है। हरियाणा के अंदर भी ये सब पॉसिबल है अगर एक ईमानदार सरकार को चुनती। हरियाणा में भी ये सब पॉसिबल है अगर जाति और धर्म के चक्कर को छोड़ देते। दिक्कत ये है कि हम चुनाव के समय हिंदू मुसलमान के रोल के अंदर आ जाते हैं। हम चुनाव के समय जाट के चक्कर में फंस जाते हैं। हम चुनाव के समय दारू और पैसे से 2 दिन के लालच के पीछे वोट डाल देते हैं, जो पूरी जिंदगी दुखी कर देते हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी ईमानदारों की टोली है, ना दारू बांटती, ना पैसा, ना जाति और धर्म के आधार पर टिकट देती है। सिर्फ काम ईमानदार व्यक्तित्व को देती है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आ रहा हूं, आप सब इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी खड़ी है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हरियाणा बदल रहा है। हरियाणा के लोग चाहते हैं हरियाणा में भी तेज हो। जरूरत है कि हम लोगों तक पहुंचे। लोग आप तक पहुंचने के लिए तैयार है। जिस गांव के अंदर में जा रहा है, जिस शहर के अंदर में जा रहा है, पूरे के पूरे लोग हाथ खड़ा करके आम आदमी पार्टी में जुड़ने की बात करें। परंतु हमारे जो लीडरशिप है, जरूरत है एक बार हम हर गांव के अंदर में, शहर के हर वार्ड के अंदर लोगों से मिले, लोगों को बताएं। लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जागरूक बने। जब तक जागरूक नहीं बने, इस देश को विकसित होना बहुत मुश्किल है। देश चाहता है, देश की जनता चाहती है कि हम भ्रष्टाचार के मकड़ जाल से फ्री, अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चे विकसित हो, बच्चे शिक्षित हो। अब आप पहुंचेंगे गांव गांव। हाँ जी, हाथ खड़ा करके बताओ। दो चार भाई बात कर रहे थे, काफी देर से हाथों खड़ा करते हैं, ये बताएं किस बात पर किया। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, जागरूक होने का। यकीन माने, कई बार एक बार बोली बात जिंदगी में दोबारा बोलने को नहीं देते। हम जहां पे शारीरिक रूप में उपस्थित है, मानसिक रूप में वहां उपस्थित रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को विकसित होने से नहीं रोक सकती। परंतु अगर हम शारीरिक रूप से कहीं बैठे हैं और मानसिक रूप से कहीं नहीं गए, तो देश को आगे बढ़ने के अंदर बड़ी तकलीफ आ जाएगी। मैं सबसे पहले कहा था, मैं युवाओं से आह्वान करूँ। फिर मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। 29 मई को कुरुक्षेत्र में आप बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे। आप पहुंचेंगे वहां पे, हाथ खड़ा करके बताएं।
जोरदार तालियां, सारा बहादुरगढ़ वहां पे पहुंच गया। वहां पे आने के लिए सुबह आपको नाश्ता घर से करके आना है, अपने दिन की रोटी बांध के लाना है। गर्मी का वक्त है, पेट को खाली नहीं रखना। वहां पे केवल जल सेवा है। आपको कुछ लीडर्स हो सकता है आपको ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें, कुछ को आपको अपने ट्रेन से पहुंचना पड़े, बस से पहुंचना पड़े, पहुंचेंगे। आज का मेरा कार्यक्रम रैली का निमंत्रण देना था, उस रात के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एक बार मुझे ये बता दें कि कौन कितने कितने आदमी लेके आए। हाँ जी, है लिस्ट आपके पास? अश्विनी जी है क्या आपके पास बहादुरगढ़ की लिस्ट? देखो लिखो भाई। परवीन प्रधान जी बताओ। 100 आदमी 21,000 में 5 बस लिखे गए हैं। लिख लो भाई, इंतजार मत करो, कागज खोल कर रखा। आनंद जी जिला उपाध्यक्ष आनंद जी है, कोई बात नहीं। कमल यादव जी बताओ। 250 आदमी 21,000 में लिख रखे आपने। 250 आदमी 21,000 में तारीफ लगा हुआ। गीता जी बताओ। 15 महिलाएं तारीफ लगा हुआ। मुंशी राम जी बताओ। 5 आदमी 1,000 के लिखे हुए हैं, तारीफ लगा हुआ। बगेश गर्ग बताओ। 5 आदमी 500 रुपये, तारीफ लगा हुआ। जय भगवान बताओ। 50 आदमी ताली बजाओ भाई। सुनील कुमार 5 आदमी ताली बजाओ। संदीप राठी, सुमित राठी बताओ। 5100 रुपये 50 आदमी। पांडे जी 5 आदमी बोला सारे 1000 रुपये दिनो। बाकी अगर हमको साधन दे बोला तो 50 रुपये। आपका 1,000 रुपये मत दो, आदमी बताओ। आदमी बता दिया 5 आदमी में बोला साधन का व्यवस्था हो जाएगा तो मैं 50 पूरा कर दूंगा, नहीं तो 5 लेके आऊंगा। चलो मैं 5 आदमी 1,000 रुपये ताली बजाओ। साधन की व्यवस्था भी करा के करवा देना। एक बस इनकी करवा देना। तो फिर 5 आदमी के बोल रहे रखिए 50 बोलो। देखो 5 बस भरना अमीरों को कहे, चाहे हम बने चाहे ये बने। अच्छा ठीक है, ताली बजाओ। हाँ 5 बस लिखवा रखे ना, एक बस आप लोग। मनसा राम जी, मनसा राम, संदीप सागवान आ जाएंगे। एडवोकेट नवीन, कोई बात नहीं। और कोई भाई लिखवाना चाहिए, जो अकेला आएगा ना उसका भी स्वागत है। 2 आदमी लेके आएगा उसका भी अभिनंदन है। बताओ जो लिखवाना चाहिए। बोलो जी, बोलो बताओ नाम। ओमवीर 20 आदमी ताली बजाओ। और बताओ। कुलदीप शिकारा जी कितने आदमी? 50 आदमी ताली बजाओ। और बताओ। 5 आदमी जय भगवान बहु चौधरी दज्जर से टेलीफोन नंबर लिखवा दूंगा। खानपुर गांव के भाई, टेलीफोन नंबर लिखवा दूंगा आपका। और बताओ जी कोई है? हाँ साहिल के 15 आदमी लिखो भाई। आगे आगे साहिल के लिखो 15 आदमी।
जितेंद्र वाल्मीकि वार्ड नंबर 23 मद्रास में, वार्ड नंबर 3 मद्रास में ताले बजाओ। और तो फिर करो जी, धन्यवाद सर। ये जो नाम लिखे ना भी क्रांति, इनको फोटो इनको देने, सबके नंबर लेके आते।